हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक नई वीडियो के साथ आफ्टर सो लॉन्ग। ये वीडियो बेसिकली मेरी 2023 के जितना भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसकी रहेगी, ठीक है। तो मैंने IBPS PO, IBPS क्लर्क दोनों का प्री क्लियर किया, फिर मेंस दिया और उसके बाद कुछ कमियां रह गई जिनको मुझे सुधारना है। ऑफ कोर्स जब इनिशियली सब कुछ हुआ तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि नहीं यार ठीक है, आई क्रैक इट, नो इश्यूज। बट समथिंग वेंट रॉन्ग, नहीं हुई कुछ चीज़ें सही, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। अगर किसी को जानना है कि मेरा क्या रिजल्ट रहा तो मेरा नहीं हुआ यार। और हाँ, थोड़ा सा तो चुभा था पहले क्योंकि मेहनत की थी, बट ठीक है, थोड़ी सी मेहनत और चाहिए, करेंगे इस साल और देंगे, अपनी पूरी कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि मेरा IBPS PO का जब स्कोर कार्ड आया सो उस टाइम मेरी फीलिंग्स क्या थी। देखो, जब प्री क्लियर होता है ना स्टार्टिंग में तो बहुत खुशी होती है कि यार फाइनली हाँ हो गया, बट फिर रियलाइज होता है कि वो तो सिर्फ क्वालिफायर था, मेन राउंड तो अब है। और तब तक ये बात समझ ही नहीं आती कि हम सिर्फ प्री ही पढ़ रहे होते हैं। हम यही सोच रहे होते हैं कि प्री कर लेते हैं, पहले प्री तो क्लियर हो जाए फिर करेंगे मेंस तो। बट ये बिल्कुल गलत लॉजिक है। अगर आपको करना है तो दोनों को साथ करना पड़ेगा, आप किसी एक को लेके नहीं चल सकते, ठीक है। प्री डिमांड करता है स्पीड, मेंस डिमांड करता है एक्यूरेसी। सिर्फ ये दो फर्क है प्री और मेंस में, ठीक है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मेरा क्या स्कोर कार्ड रहा। ये आ गया था काफ़ी टाइम पहले, बट मैं शेयर इसलिए नहीं कर रहा था कि मुझे लगा कि कुछ बहुत अच्छा नहीं है, मैं ये शेयर करके क्या ही करूँगा। तो फाइनली मुझे लगा कि 1 अप्रैल को जब दो रिजल्ट डे होगा तब फाइनली मैं दिखाऊंगा सबको कि क्या रहा एग्जैक्टली, क्या हुआ, क्या कमियां रही। तो ये है मेरा रिजल्ट, जिसमें मैंने रीजनिंग में 12 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। मेरा एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन गलत हुआ है जिस वजह से मेरे मार्क्स बने 9.50, कट ऑफ गई थी 3.50। और जीके में मैंने 26 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें से 14 मार्क्स मुझे पता थे कि बिल्कुल सही है और मैंने 11 मार्क्स में तुक्के लगाए थे बिना बात के, ये सोच के कि यार 14 मार्क्स तो बहुत कम होते हैं, हर बच्चा एटलीस्ट 20 मार्क्स तो कर ही रहा होगा। बट मैं ये भूल गया कि पेपर का लेवल भी मैटर करता है। अब मैंने वो 14 मार्क्स अगर सिर्फ किए होते तो 5-6 नंबर यहाँ बढ़ गए होते। बट कोई नहीं, हर चीज़ कुछ नया सिखाती है आपको लाइफ में और आपको लर्निंग से ही लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। फिर इंग्लिश की बात करते हैं। मैंने 28 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था जिसमें 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे और 20 मार्क्स के 1-1 वाले क्वेश्चन जो थे, ठीक है। और मेरे 16.75 आए हैं। यहाँ मेरी एक्यूरेसी पुअर है और मैं इस पर वर्क करूँगा नेक्स्ट टाइम। और DI की बात करते हैं तो इसमें 15.50 आया। मेरा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन गलत हुआ है, मैंने 18 मार्क्स का इन टोटल किया था, तो ये मेरे मार्क्स बने। और बात करते हैं इंग्लिश की लेटर राइटिंग की। इस बार से मैंने ये रियलाइज़ किया है कि अब जो लेटर राइटिंग में मार्क्स मिलते हैं वो इतने ईजी नहीं है। अर्लियर इट यूज टू बी वेरी इजी कि आप एटलीस्ट 15 अबव 16 अबव तो इजीली स्कोर कर लेते थे, ठीक है। बट मैंने इस बार लेटर राइटिंग में प्रॉपरली लिखा था लेटर अपना, और पैराग्राफ में मेरा मुझे याद है, जितना मुझे याद है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में मैंने जो ऐसे लिखा था उसमें मेरे शायद 100 वर्ड्स कम थे आई बिलीव। बट लास्ट टू लास्ट टाइम में मेरे साथ ऐसे ही हुआ था और मेरे उस टाइम 16 मार्क्स थे, तो इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ ये बात कि हाँ 13.50 इन्होंने कम दिया। तो टोटल जो स्कोर इन्होंने मतलब 225 में से जो दिया मुझे वो था 65 और कट ऑफ गई थी 63। ठीक है, इनिशियली तो शो नहीं होता ना आपको कि भाई क्या आपका स्कोर रहा, तो ठीक है मैं इंटरव्यू के लिए चला गया। इंटरव्यू was good, of course, not very good, but
इट वॉज एवरेज। बट जब आप बाहर निकलते हो आपको लगता है ना कि हाँ मेरा तो अच्छा ही हुआ है। तो मेरे साथ भी वही था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरा तो अच्छा ही हुआ है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अबव एवरेज मार्क्स, बट वो नहीं मिले। 68 और 70 मार्क्स ही मिले मेरे को, 70 मार्क्स मिले आई बिलीव शायद। ठीक है, तो बात करते हैं कि मेरा ओवरऑल स्कोर कितना रहा। अब मैं आप लोगों के साथ अपना ओवरऑल स्कोर शेयर करता हूँ। जो IBPS PO का रहा वो था 36.71। अगर आप मेरा जो एग्ज़ाम है उसे रिड्यूस करोगे, मतलब जो मेरे 65 मार्क्स बने आप उन्हें 225 को जब 80 में रिड्यूस करोगे तो वो 23.1 के अराउंड बनेंगे। तो मेरे 13.6 समथिंग बने हैं नंबर। तो ये वही 13.5 से 65, मतलब 68 और 69 के अराउंड मुझे मार्क्स मिले हैं इसमें इंटरव्यू में। तो ये तो आ गया उसका PO का। ठीक है, और कट ऑफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कट ऑफ है, आप कट ऑफ देख लो। 41.13 मिनिमम स्कोर है ये, जो सबसे कम स्कोर रहा। इसके बाद बच्चों का क्लियर हुआ है। रिजर्व लिस्ट में आने के लिए एटलीस्ट 40.38 मार्क्स आपको चाहिए थे, तभी होता आपका। ठीक है, अब IBPS क्लर्क की बात करते हैं। ये है मेरा IBPS क्लर्क। तो मैंने IBPS क्लर्क के जो मार्क्स हैं वो आई बिलीव इनिशियली जो प्री था वो तो शेयर नहीं किए थे, बट मेंस के मुझे याद है मैंने शेयर किए थे। मैं आपको ना अटेम्प्ट्स के साथ बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे GA में, जहाँ मेरे को सिर्फ मिले हैं 10 मार्क्स। तो यहाँ पर भी 50% की एक्यूरेसी रह गई। फिर बात करते हैं 32 मार्क्स का मैंने इंग्लिश में किया था, यहाँ पर मेरे 24.50 बने हैं। यहाँ पर भी वही कि 32 करने के बाद 24.50। हाँ ऑफ कोर्स 6-7 मार्क्स कम है, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर। ठीक है, फिर रीजनिंग एबिलिटी में 13.50 मार्क्स आए और मैंने 18 क्वेश्चंस किए थे रीजनिंग में। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा स्कोर पुअर रहा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार की रीजनिंग IBPS क्लर्क में थोड़ी सी मतलब मॉडरेट बोल सकते हो आप, वैसी आई थी। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब इजीली हो जाए, आपको ढूंढने पड़ रहे थे क्वेश्चंस। फिर बात करते हैं मैथ्स की, मतलब वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसमें 16 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया था और मेरे 16 ही आए, मतलब मेरे 16 के 16 सही हुए होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि 0.75 मेरे को एक एडिशनल मार्क्स दे दिए हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी इसमें पूरी थी। मैंने 16 मार्क्स का ही किया था सिर्फ। तो जब मैंने ओवरऑल स्कोर देखा तो वो 32.38 बना। अब इन्होंने मेरे को रिजर्व लिस्ट में डाल दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिहार से हैं, मतलब यूपी से हैं, उनके बेचारों के 33, 34 हैं, 35 हैं, वो फिर भी सिलेक्ट नहीं हो रखे क्योंकि वहाँ की कट ऑफ ज़्यादा गई है। तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है कि आप जिस जगह से भर रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहाँ से भर रहे हो। अब आप देखो कि यूपी में कोई बच्चा जो है वो 34 लाके 35 लाके भी क्लियर नहीं कर पा रहा, ना ही रिजर्व लिस्ट में आ पा रहा है, और मैं यहाँ 32.38 में भी रिजर्व लिस्ट में हूँ गुजरात से। तो इसका रीज़न क्या है कि कहाँ कंपटीशन कम है कहाँ ज़्यादा है, आपको थोड़ा सा पता करना पड़ता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको अपना फॉर्म फिल करना पड़ता है। बट हाँ, गुजरात में फिल करने के लिए आपको गुजराती आनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा। मैंने इनसे ये सीखा है कि मेंस जो है ना वो है अबाउट एक्यूरेसी, और जो प्री है वो है अबाउट स्पीड। अगर आपकी प्री में स्पीड बहुत अच्छी है तो आप इजीली क्वालिफाई कर दोगे, और अगर आपका मेंस जो है उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आप इजीली क्वालिफाई कर दोगे। बस आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर वहाँ पर आपसे 13 मार्क्स का अटेम्प्ट हो रहा है ना तो मत मारो तुक्का 10-5 मार्क्स के चक्कर में, क्योंकि वो बाद में आपको बहुत रिग्रेट करेगा कि यार मैंने क्यों वो 10-11 मार्क्स करे। आप समझ रहे हो? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी मत ट्राई करना कि नहीं
मैं 11 मार्क्स 10 क्या मैं तो 15 ही कर पा रहा हूँ यार जीए में, लोग तो 20 कर रहे होंगे। नहीं, जो 20 करके 30 करके आ रहे हैं उनका स्कोर नहीं आ रहा है, वो 9-10 पे आ जा रहे हैं दोबारा, क्योंकि उनके गलत भी तो काफी हो जा रहे हैं। हमेशा फोकस करो अपनी एक्यूरेसी पे, मेंस में खासकर। और आपको प्री में अगर क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको स्पीड पे काम करना पड़ेगा। और यही है, लेट्स सी क्या होता है। बट एक एक्सपीरियंस था जो मुझे मिला, और कुछ चीज़ें अच्छी हुई, कुछ चीज़ें बुरी हुई, बट लाइफ यही है, आपको हमेशा सिखाती है। अपने फेलियर्स से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, तभी आप ग्रो कर पाओगे। और ऑल द बेस्ट, whosoever got selected, congratulations, and just focus on studies, that's it। अभी से लग जाओ, अभी से अपने ऊपर फोकस करना शुरू करो, अपनी कमियों को पहचानो, तभी आप नेक्स्ट टाइम उसको क्लियर कर पाओगे। थैंक यू।